पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं छुल्लक त्रय के चरणों में बारंबार इक्षामि। महाराज जी, कुंडलपुर पंचकल्याणक महोत्सव में आचार्य गुरुवर ने हमारे ऊपर अनुकंपा करके हमें ब्राह्मी सुंदरी का आशीर्वाद दिया एवं इतनी कम उम्र में उन्होंने हमें व्रत दिया। हमारा व्रत आर्यका शिवशांतमती माता जी की प्रेरणा से हुआ। महाराज जी, माता जी हमेशा समझाती हैं कि ये व्रत सभी व्रतों में सबसे ऊपर माना जाता है, यह व्रत सबसे बड़ा है। तो महाराज जी, हमारी जिज्ञासा यह है कि इस व्रत की इतनी महिमा क्यों है, इस व्रत को हम कैसे बहुत अच्छे से इसका पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत इसलिए महान है कि इसी व्रत के अभाव में तो सारा संसार बस जाता है, इसी असंयम के अभाव में, क्योंकि ये संसार को रोकता है और अब्रह्म संसार को बढ़ाता है। और जब संसार बढ़ जाता है तो व्यक्ति मकड़ी के जाल के समान उलझता ही चला जाता है और संयम धारण कर लेता है, तो फिर उसके सारे जंजाल खत्म हो। क्योंकि इस व्रत के अभाव में व्यक्ति के ऊपर इतनी जिम्मेवारियां आ जाती हैं कि उस पर कानून लागू हो जाता है। इस व्रत के अभाव में फिर आप व्रत के अभाव में जो फल होता है उसको आप छोड़ नहीं सकते, आपको उसका निर्वाह करना पड़ेगा। जैसे व्रत नहीं लिया, शादी कर ली, अब शादी करने के बाद आप उसको यूं नहीं छोड़ सकते, कानून लागू हो जाएगा, आप पलायन नहीं कर सकते। स्वीकार करते हो तो बाद में बच्चे जन्म देंगे, तो बच्चों को भी आप ऐसा ही पैदा करके अनाथ करके नहीं छोड़, फिर उनको भी पैर पे खड़ा करना पड़ेगा। और ऐसे करते करते उसका संसार बस जाता है। इसलिए धर्म शास्त्रों में सबसे बड़ा व्रत ब्रह्म को माना गया है, ऐसा माना। पूज्य श्री के चरणों में हमारे स्नातक भाई सिद्धार्थ जी, सौरभ और पारस जी नोएडा नमोस्तु निवेदित करते हुए जिज्ञासा करते हैं। पूज्य गुरुदेव, आगामी 8 तारीख से 17 तारीख तक चांदखेड़ी तिरछे चंद्रोदय तिरछे चांदखेड़ी में आवासीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक बच्चों को इतना अच्छा संस्कार, जो भी उस आवासीय शिविर में भाग ले रहे हैं, प्रातः 6 बजे से ध्यान पूजन आदि, इसके बाद भगवान का अभिषेक और शांति धारा पूजन आदि, इसके बाद सामूहिक कक्षाएं, दोपहर में कक्षाएं, शाम को आरती और कक्षाएं। पूज्य श्री उनकी जिज्ञासा है कि आज वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि आवासीय शिविर बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम लोग सोचते हैं कि आवासीय शिविर लगाए जाएं। तो उनका पूछना यह है कि आवासीय शिविर की क्या महत्वता है। पूज्य श्री हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु। पहले हर चीज आवासीय होना चाहिए थी। पहले विधान भी आवासीय होता था, पंचकल्याणक आवासीय होता था। जो पंचकल्याणक में बैठता था वो 5 दिन के लिए घर छोड़ करके इंद्रपुरी की रचना की जाती थी, उसी स्थल पर रहते थे। शास्त्रों में विधान के लिए भी आवासीय कहा है। भरत चक्रवर्ती जब विधान करता था तो 8 दिन के लिए घर बार छोड़ करके मंदिर में ही रहता था। आवासीय विधान होता है। पुनः उसको आवासीय विधान, आवासीय पूजा, आवासीय सब कुछ आवासीय था। लेकिन आजकल की व्यवस्था आवासीय नहीं है। क्षेत्रों पर लोग जाते थे, आवासीय रूप से जाते थे। आज वो व्यवस्थाएं खत्म हो गई। पंचकल्याणकों में भी विधान होता है, इंद्र होते हैं, बस जितनी देर पंडाल में पूजा है उतनी देर रहते हैं, शेष समय पे घर पे आ जाते, अपना व्यापार करते, धंधा करते, परिवार के साथ उठते बैठते। मात्र विधान में अकेले विधान हो जाता है। उससे जो पंचकल्याणक में अतिशय आना चाहिए, क्योंकि पाषाण की मूर्ति में सूर्य मन साक्षात दिया गया है, तो इंद्र भी उतने दिन के लिए साक्षात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजा के समय सौधर्मेंद्र और दुकान में आकर सेठ जी। हाँ, घर आ गए तो बेटा पापा कह रहा है, मम्मी कह रहा है,
मंदिर में जाकर नहीं, जिस दिन से सकलीकरण होता है उस दिन के बाद आवासीय पंचकल्याणक वो इंद्र बन के ही रहेगा। कोई बेटा कोई परिवार उसको पापा रिश्तेदार कह के नहीं पुकार सकता, पुकारेगा तो दोष है, बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जैसे मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद उसको पाषाण कहना कितना बड़ा दोष है प्रतिष्ठा के बाद। ऐसा ही सौधर्म इंद्र की प्रतिष्ठा हो गई, सकलीकरण हो गया, फिर उसको किसी संसार के नाम से पुकारना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इससे फिर जो प्रतिष्ठाएं होती उनमें अतिशय नहीं आ रहा है, मूर्तियों में अतिशय नहीं आता। विधान होते थे पहले 8 दिन के लिए, विधान शिवचक्रिया घर बार छोड़ करके वो मंदिर में ही रहते थे, तो उनके चमत्कार थे। लेकिन आज सब स्थितियां ऐसी हैं कि हर व्यक्ति तुरंत जाता है और सब वाहन सबके पास है। इस प्रकार इसी प्रकार शिविर जो पहले लगते थे आवासीय शिविर ही होते थे। आसपास के लोग एक स्थान पर इकट्ठे होते थे, शिविर लगाते थे। चूंकि अब वैज्ञानिक युग है, भौतिक युग है, बस अकेले क्लास में जाकर के पढ़ के आ गए और घर में। ये परंपरा बहुत दिनों से खत्म हो गई। 40-50 साल के बाद यह आवासीय शिविर लगाने का भाव जो चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र को आया है, ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण है, बहुत बड़ा ज्ञान का अतिशय है। और ऐसे में व्यक्ति 8 दिन 24 घंटे क्षेत्र पर रहेगा, नियम से वो संस्कार लेके लौटेगा। इसी परंपरा के लिए तो हम 10 लाख क्षण पर्व में जो शिविर लगाते, श्रावक संस्कार शिविर, उसका भी मूल कारण है कि वो आवासीय लगाता हो। आप उन 10 दिनों के अंदर घर नहीं जाओगे, घर बार सब छोड़ोगे, कुछ नहीं, माँ तुम और महाराज 2 के अलावा। उसका परिणाम ये निकला है कि आज से 10 दिन के शिविर से लौटने के बाद उसका सारी दिनचर्या बदल जाती है, उसका नेचर बदल जाता है। यदि मात क्लास में जाके बैठता और वापस आ जाता तो नहीं होता। 10 दिन तक सब त्याग दिया, कुछ नहीं, धोती दुपट्टा पहन करके रहता है, तो क्लास का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 10 दिन वो आवासीय वहां रह रहा है गुरु के सानिध्य में, उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार आवासीय यदि शिविर लगाने की परंपरा चालू हो जाती है और चांदखेड़ी जैसा अतिशयकारी क्षेत्र पर 10 दिन तक कोई शिविरार्थी वहां रहेगा, नियम से उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। बिना आवासीय 50 शिविर अटेंड कर लेना और एक शिविर आवासीय करना, वो इतना ही महान है जैसे 10 लाख क्षण पर्व का श्रावक संस्कार शिविर। बोरी में भी शिवरार्थी हैं ऐसा। हाँ बहुत सारे हाथ उठा, कितने हाथ उठाना? हाँ बहुत सारे लोग बाहर भी खड़े, बाहर भी उठा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा प्रभाव है। वहां से लौटने के बाद उसकी चर्या बदल जाती है। घर वाले ताज्जुब करने लग जाते हैं कि इसमें ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया। वो है आवासीय शिविर। 24 घंटे 10 दिन वहां रहता है गुरु के सानिध्य में। इसी प्रकार 10 दिन तक चांदखेड़ी आदिनाथ भगवान के शरण में जाकर रहेगा। नियम से उस शिविर के बाद जब लौटेगा तो उसका ज्ञान का प्रभाव उसके जीवन में, आचरण में भी आएगा। मेरा बहुत आशीर्वाद है। आवासीय शिविर की शुरुआत चांदखेड़ी से हो रही है। सभी लोग, ये आवासीय शिविर का गुजरात में प्रसार है। गुजरात के अंदर तारंगा में 1-2 क्षेत्र और है, वहाँ आनंदावर को वो कोई और है। हाँ, गुजरात के अंदर आवासीय शिविरों की परंपरा है। पूरी समाज, बच्चे के लिए नहीं, पूरी समाज मिलकर के 8 दिन के लिए तीर्थ क्षेत्र पे जाती है और वहाँ पर विद्वानों को बुलाकर पढ़ती है। समाज की समाज पढ़ती है, पूरी समाज जाएगी और पूरी समाज व्यवस्था करती है और 8 दिन पंडितों को बुलाकर पढ़ती है, पूजन विधान करते हैं। बहुत बड़ी आदर्श परंपरा गुजरात के अंदर है।
तारंगा में हर साल एक विशेष जाति विशेष का, जैसे हुमर, नरसिंहपुरा आदि जो भी होते हैं, वो पूरी जाति, पूरे परिवार, रिश्तेदार मिलकर के वहाँ आके शिविर लगाते हैं। इधर राजस्थान बुंदेलखंड में ये परंपराएं कम हुई हैं, जीवित होना चाहिए, बहुत अच्छा है। अधिक से अधिक शिवरार्थी 10 दिन उस बहाने से चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान की छाया में तुम्हें रहने मिलेगा। जरूर तुम्हारे जीवन का कोई ना कोई ऐसा सूत्र वहां से मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। संपूर्ण भारत की समाज भी उस शिविर में भाग ले सकती है। और पूज्यश्री, संपूर्ण भोजन की व्यवस्था निशुल्क है। और पूज्यश्री, एक बात तो यह है कि कहीं तो पंखे नहीं मिलते, कूलर नहीं मिलते, वहां एसी रूमों की व्यवस्था शिविरार्थियों के लिए की गई है। जिज्ञासा करेंगे आशीष जी वाजल, सकल